आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस फोटोज़ के बारे में जो आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिलॉयज़ एप। अब जो आप इमेज देख रहे हैं उसे साल 1920 में लिया गया था। साल 1920 के दशक में वेनेजुएला के घने जंगलों में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंका दिया। एक जीव जो इंसान और बंदर के बीच का प्रतीत होता था अचानक कैमरे में कैद हुआ। इसे दुनिया ने कहा डिलॉयस ऑप। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ एक धोखा? फ्रैंकोइस द लॉय, एक स्विस भूवैज्ञानिक, और उनकी टीम तेल की खोज के लिए वेनेजुएला गए। जंगल की घनी छाया में उन्होंने एक अजीब जीव देखा, 2 पैरों पर चलने वाला, पूंछ रहित और इंसान जैसी बनावट वाला बंदर। द लॉय ने उस जीव को मार दिया और उसकी तस्वीर खींची। तस्वीर में जीव बक्से पर बैठा था, गर्दन एक लकड़ी के सहारे टिकी हुई थी। ये फोटो बाद में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित हुई और दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने इसे एक नई प्रजाति अमेरेंथ्रोपॉइड्स लोएसी घोषित किया। कई लोगों ने इसे मानव और बंदर के बीच का मिसिंग लिंक मान लिया, लेकिन समय के साथ शक पैदा हुआ, क्या यह सच में नई प्रजाति थी या कुछ और ही था। बाद में यह साबित हुआ कि डिलॉयस एप असल में एक सामान्य स्पाइडर मंकी अटेलिस था, लेकिन तस्वीर में इसे अलग ढंग से रखा गया था, डेड बॉडी और अनयूजुअल पोज के साथ, और दुनिया भर के लोग इसे नई प्रजाति समझ बैठे। यह घटना वैज्ञानिक दुनिया में एक क्लासिक उदाहरण बन गई कि कैसे एक सिंगल फोटो और थोड़ी कल्पना पूरे इतिहास को भ्रमित कर सकती है। डिलॉयस एप का रहस्य आज भी लोगों को फैसिनेटेड करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जंगल की छाया, कैमरे की नज़र और मानव की कल्पना मिलकर ऐसा रहस्य बना सकती है जो दशकों तक चर्चा में रहे। क्या यह सच में इंसान और बंदर के बीच की मिसिंग लिंक हो सकती थी या सिर्फ एक क्लीवरली स्टेज फोटो? आप ही तय करें। इमेज 2। अब जो आप इमेज देख रहे हो उसे साल 1917 में लिया गया था। 1917 के इंग्लैंड में एक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया। 2 छोटी लड़कियों फ्रांसिस ग्रिग और एलिजाबेथ कोनर ने कॉटिंगली गांव में परियों की तस्वीरें खींची, लेकिन ये तस्वीरें केवल बच्चों की कल्पना थीं या कुछ और। फ्रांसिस और एलिजाबेथ ने अपने घर के पास के नाले और बगीचों में छोटे पंखों वाले परियों को देखा और उनकी तस्वीरें लीं। उन्होंने तस्वीरों में परियों को खेलते और नाचते दिखाया। ये तस्वीरें इतनी असली लग रही थीं कि लोग उन्हें इमीडिएटली सच मान बैठे। तब के वैज्ञानिक और पत्रिकाओं ने भी इन तस्वीरों की जांच की। प्रसिद्ध लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने इन तस्वीरों को प्रकाशित किया और दावा किया कि यह एक वास्तविक पैरानॉर्मल घटना हो सकती है। दुनिया भर में लोग इस घटना के बारे में चर्चा करने लगे। सालों बाद 1980 में फ्रांसिस और एलिजाबेथ ने माना कि उन्होंने यह सब अपने हाथ से स्टेज्ड किया था। परियां असली नहीं थीं और तस्वीरें क्लेवरली बनाया गया धोखा थीं। लेकिन यह कहानी आज भी लोगों को फैसिनेटेड करती है क्योंकि यह दिखाती है कि कभी कभी सरल कल्पना और फोटोग्राफी की ताकत पूरे समाज को भ्रमित कर सकती है। कॉटिंगली फेरीज की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में रहस्य और जादू हमेशा मौजूद हो सकते हैं और कभी कभी वो सिर्फ हमारी नज़रों और कल्पना में ही होते हैं। इमेज 3। अब जो आप इमेज देख रहे हो उसे साल 1967 में लिया गया था। साल 1967 के कैलिफोर्निया के घने जंगलों में एक ऐसी घटना हुई जिसने रहस्यमय जीवों और क्रिप्टोजोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रॉजर्स पैटरसन और बॉब गिमलिन नाम के 2 पुरुषों ने अपने कैमरे के साथ जंगल में जंगल की सतह को रिकॉर्ड किया जब अचानक उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी तरह असामान्य था। एक विशालकाय एप लाइक क्रीचर जिसे आज हम बिगफुट के नाम से जानते हैं। पैटरसन और गिमलिन ने बताया कि प्राणी लगभग 7 फीट लंबा था और उसकी बनावट मानव जैसी थी, लेकिन पूरी तरह से कवर्ड इन हेयर। ये दोनों पैरों पर चल रहा था और उसकी चाल इतनी प्राकृतिक और फ्लूइड थी कि इसे स्टेज्ड मानना लगभग असंभव लगता था। उन्होंने तुरंत कैमरा चालू किया और फुटेज में इस रहस्यमय जीव को रिकॉर्ड किया। वीडियो में कैप्चर्ड मोमेंट्स ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। कुछ स्टिल्स में देखा जा सकता है कि क्रीचर जंगल की शाखाओं और पत्तियों के बीच से गुजर रहा है बिना किसी भय या जल्दबाजी के। पैटरसन और गिमलिन दोनों इस प्राणी के इतने करीब थे कि उन्होंने इसकी हर मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर स्पष्ट रूप से देखा। इस फुटेज ने वैज्ञानिक समुदाय और क्रिप्टोजोलॉजिस्ट के बीच हीटेड डिबेट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे स्टेज्ड या इलेबोरेट होक्स कहा, जबकि कई आई विटनेसेस और शोधकर्ताओं ने इसे रियल बिगफुट का एविडेंस माना। विवाद आज भी जारी है। कुछ स्केप्टिक्स ने पैटरसन के कथनों पर सवाल उठाए, फुटेज की ऑथेंटिसिटी पर संदेह जताया, लेकिन वीडियो अभी भी क्रिप्टोजोलॉजी के सबसे आइकॉनिक प्रूफ्स में गिना जाता है। पैटरसन गिमलिन बिगफुट फुटेज आज भी क्रिप्टोजोलॉजी एंथ्यूजिस्ट्स के लिए एक लैंडमार्क केस है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लैनेट के जंगलों में अभी भी ऐसे मिस्ट्रीज मौजूद हैं जिन्हें कन्वेंशनल
कन्वेंशनल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या यह सच में बिगफुट था या सिर्फ एक क्लेवरली स्टेज्ड होक्स? आप ही तय करें। इस घटना ने दर्शकों और रिसर्चर्स दोनों के इमेजिनेशन को हमेशा के लिए पकड़ लिया। वीडियो, फोटोग्राफ्स और आई विटनेस अकाउंट्स ने क्रिप्टोजोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाया। पैटरसन और गिमलिन की यह कहानी साबित करती है कि कभी कभी जंगल की छाया, कैमरास और ह्यूमन क्यूरियोसिटी मिलकर ऐसे रहस्य पैदा कर देती हैं जो दशकों तक चर्चित रहते हैं। इमेज 4। अब जो आप इमेज देख रहे हैं वो 1950 का है। साल 1950 के दशक के शुरुआती दिनों में अमेरिका के ओरेगन राज्य के मकमिनविल शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे यूएफओ रिसर्च और रहस्यमय फिनोमिना की दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक शांत किसान पॉल ट्रेंट अपने खेत में काम कर रहे थे जब अचानक आकाश में कुछ असाधारण दिखाई दिया। वह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। एक अजीब गोल और मेटालिक ऑब्जेक्ट जो हवा में स्थिर होकर तैर रहा था। पॉल ट्रेंट और उनकी पत्नी तुरंत उस पर ध्यान देने लगे। उन्होंने देखा कि यह ऑब्जेक्ट पूरी तरह से प्लेन या हेलीकॉप्टर जैसा नहीं था। उसका आकार गोल, स्मूथ और रिफ्लेक्टिव था और यह हवा में कहीं भी आगे या पीछे नहीं बढ़ रहा था। ट्रेंट ने तुरंत अपने कैमरे को लिया और 2 तस्वीरें खींची। पहली तस्वीर में ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर दिखाई दे रहा था और दूसरी में वह थोड़ी करीब नजर आ रहा था। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह कोई आम मानव निर्मित क्राफ्ट नहीं थी। जैसे ही ये तस्वीरें प्रकाशित हुईं, दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। यूएफओ एंथुसियास्ट्स ने इसे यूएफओ साइटिंग के इतिहास में एक लैंडमार्क माना। कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने इन तस्वीरों को सेंसेशनल रूप से प्रकाशित किया। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या यह एडवांस्ड सिविलाइजेशन का क्राफ्ट हो सकता है या यह किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था? तस्वीरों की जांच के लिए कई वैज्ञानिक और स्केप्टिक्स सामने आए। कुछ ने कहा कि यह फोटोग्राफिक ट्रिक या डबल एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन ट्रेंट और उनकी पत्नी ने हमेशा दावा किया कि उन्होंने उस दिन कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर या बैलून नहीं देखा था। उनके अनुसार ऑब्जेक्ट हवा में स्थिर था और उसे कोई नेचुरल या मैन मेड एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठा सकती थी। इस घटना ने यूएफोलॉजी के इतिहास में एक एंड्यूरिंग डिबेट शुरू कर दी। ट्रेंट यूएफओ फोटोग्राफ्स आज भी सबसे क्रेडिबल और आइकॉनिक यूएफओ एविडेंस में गिनी जाती हैं। बहुत से लोग इसे मॉडर्न यूएफओ साइटिंग्स के लिए बेंचमार्क मानते हैं, जबकि स्केप्टिक्स इसे होक या ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं। मैकमिनविल यूएफओ फोटोग्राफ्स हमें यह याद दिलाती हैं कि कभी कभी ऑर्डिनरी लोग, जैसे एक किसान अपने खेत में काम करते हुए, दुनिया को ऐसे रहस्यों का साक्षी बना सकते हैं जिन्हें कन्वेंशनल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यह घटना दर्शाती है कि हमारे आसमान में अभी भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या पॉल ट्रेंट ने सच में किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की फ्लाइंग क्राफ्ट को देखा था, या यह सिर्फ नेचुरल फेनोमेनॉन का ऑप्टिकल इल्यूजन था? या हो सकता है कि यह एक ऐसा रहस्य हो जो कभी सॉल्व न हो? इमेज 5। अब जो आप इस इमेज देख रहे हैं उसे वो आज भी एक अनसुलझा मिस्ट्री है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसमान में एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया? ब्लैक नाइट सैटेलाइट, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रहस्य, अंतरिक्ष और अज्ञात की छवि सामने आती है। लेकिन क्या यह केवल एक कहानी है या सच में कोई रहस्य है जो हमारे ग्रह के चारों ओर चुपचाप चक्कर लगा रहा है? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय ब्लैक नाइट सैटेलाइट के बारे में। शुरुआत होती है 1899 से, जब महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग्स में अपने प्रयोगों के दौरान कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स पकड़े। उन्होंने दावा किया कि ये सिग्नल्स पृथ्वी से बहुत दूर, शायद मंगल ग्रह से आ रहे थे। क्या ये संकेत किसी अन्य सभ्यता के थे या फिर यह केवल एक संयोग था? फिर आता है 1928 का साल, जब नॉर्वे के रेडियो ऑपरेटर जर्गेन हल्स ने कुछ अजीब और लंबी देरी से लौटने वाले रेडियो इकोस सुने। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक 13,000 साल पुरानी एलियन प्रोब से जोड़ा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। लेकिन क्या यह केवल एक कल्पना थी या कुछ और? अब बात करते हैं 1954 की, जब यूएफओ शोधकर्ता डोनाल्ड कीहो ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने 2 उपग्रहों का पता लगाया था, जबकि उस समय कोई भी देश उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता नहीं रखता था। क्या यह संकेत था कि कोई बाहरी ताकत हमारे आसमान में मौजूद थी? फिर 1960 में टाइम पत्रिका ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी नौसेना ने एक अज्ञात उपग्रह का पता लगाया था, जिसे बाद में डिस्कवरर 5 उपग्रह के अवशेष के रूप में पहचाना गया। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था या कुछ और? और अब आते हैं 1998 में, जब NASA के STS-88 मिशन के दौरान एक अजीब काले मुड़े हुए वस्तु की तस्वीरें ली गईं। कुछ ने इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा, जबकि नासा ने इसे थर्मल कंबल के रूप में पहचाना। लेकिन क्या यह केवल एक साधारण वस्तु थी या कुछ और? तो क्या है ब्लैक नाइट सैटेलाइट? यह एक रहस्यमय वस्तु है जो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 13,000 वर्षों से चक्कर लगा रही है और इसे एलियन सभ्यता से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या यह सच है या केवल एक मिथक? आखिरकार हम क्या माने? क्या यह सच में एक एलियन उपग्रह है या केवल एक संयोग और कल्पना का परिणाम है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। इमेज 6।
अब जो आप इमेज देख रहे हैं उसे साल 1976 में नासा द्वारा लिया गया था। 1976 में नासा के वाइकिंग एक स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह की सतह की एक तस्वीर खींची जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस तस्वीर में मंगल की धरती पर एक विशाल पहाड़ी के बीचों बीच कुछ ऐसा दिखा जो बिल्कुल इंसान के चेहरे जैसा था। आंखें, नाक, होंठ, सब कुछ इतना स्पष्ट था कि देखने वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये बस एक पत्थरीली चट्टान हो सकती है। नासा ने इस जगह का नाम रखा सिडोनिया मेंस। जब पहली बार ये फोटो जारी हुई तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बस रोशनी और परछाई का खेल है, लेकिन लोगों ने इसे किसी सभ्यता का निशान मान लिया। धीरे धीरे ये तस्वीर द फेस ऑन मार्स के नाम से मशहूर हो गई। दुनिया भर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा ये किसी एलियन किंग का चेहरा है जो कभी मंगल पर राज करता था, तो किसी ने कहा ये किसी देवता का मंदिर या मूर्ति रही होगी जो अब रेत में दब चुकी है। कई किताबें लिखी गईं, कई टीवी शो बने और लोगों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या वाकई मंगल पर कभी जीवन था? लेकिन नासा लगातार यही कहता रहा कि ये सिर्फ एक भ्रम है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है, हम किसी भी आकृति में चेहरा खोजने लगते हैं। इसे कहा जाता है पैरेडोलिया इफेक्ट, जैसे बादलों में किसी जानवर या इंसान का चेहरा दिखना। साल 1998 में नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर नाम का मिशन भेजा। इसने उसी जगह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लीं और जो नतीजा सामने आया उसने रहस्य को खत्म कर दिया। वो चेहरा असल में एक ऊंचा पहाड़ था जिसके ऊपर सूरज की रोशनी एक खास कोण से पड़ने पर वो चेहरा दिखाई देता था। जैसे जैसे नई तस्वीरें आईं वो चेहरा गायब होता चला गया और साफ दिखने लगा कि वहाँ कुछ भी कृत्रिम नहीं है। 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी मार्स एक्सप्रेस से उस जगह की तस्वीरें लीं और नतीजा वही निकला। कोई मूर्ति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, बस एक प्राकृतिक संरचना। लेकिन फिर भी सवाल बाकी है, अगर ये सब बस एक भ्रम था तो क्यों आज भी जब हम उस तस्वीर को देखते हैं हमें उसमें इंसानी चेहरा दिखता है? क्या ये सिर्फ कल्पना है या कहीं न कहीं हमारे अंदर छिपी कोई पुरानी याद? शायद मंगल पर कभी जीवन रहा हो, शायद नहीं, लेकिन द फेस ऑन मार्स वो तस्वीर है जिसने इंसान को पहली बार ये सोचने पर मजबूर किया कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। और यही वजह है कि आज भी जब कोई उस तस्वीर को देखता है तो उसके मन में एक हल्का सा सवाल उठता है, क्या वाकई मंगल की रेत में किसी प्राचीन सभ्यता का चेहरा दफन है या ये बस हमारे दिमाग का खेल? जो भी सच्चाई हो, द फेस ऑन मार्स आज भी मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी तस्वीरों में से एक मानी जाती है। इमेज 7। अब जो आप इमेज देख रहे हैं वो एक अनजान मॉन्स्टर का इमेज है जिसे साल 1914 में लिया गया था। स्कॉटलैंड के शांत और गहरे झीलों में से एक है लॉच नेस। बाहर से देखने में ये झील बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन सदियों से लोग दावा करते आए हैं कि इसकी गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। लोग उसे कहते हैं द लोच नेस मॉन्स्टर या प्यार से नेसी। कहानी शुरू होती है साल 1933 से। उस वक्त एक स्थानीय कपल ने दावा किया कि उन्होंने झील के पानी में एक विशाल काले जीव को तैरते देखा। उसका शरीर लंबा था, गर्दन सांप जैसी, और उसकी चाल बहुत धीमी मगर डरावनी थी। अखबारों ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते लॉक नेस मॉन्स्टर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कुछ महीनों बाद 1934 में एक फोटो सामने आई जिसे आज द सर्जन्स फोटोग्राफ कहा जाता है। उस तस्वीर में साफ दिख रहा था पानी से बाहर निकलती हुई एक लंबी गर्दन और ऊपर उठता सिर। दुनिया भर के लोग चौंक गए। क्या वाकई झील की गहराइयों में कोई प्राचीन समुद्री जीव जिंदा है? कई वैज्ञानिकों ने इसे देखने और खोजने की कोशिश की। सोनार स्कैन से लेकर पानी के नीचे कैमरे तक सब कुछ लगाया गया। कई बार सोनार पर कुछ बड़ा और अनजान ऑब्जेक्ट दिखा भी, लेकिन कभी स्पष्ट सबूत नहीं मिला। लोगों का मानना है कि शायद यह कोई प्लेसियोसॉर जैसी प्राचीन प्रजाति हो जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, मगर किसी तरह इस झील में बची रह गई। लेकिन 1990 के दशक में सच्चाई का एक नया मोड़ सामने आया। जिसने वो मशहूर फोटो खींची थी उसके परिवार ने बाद में माना कि वो तस्वीर असली नहीं थी, वो एक खिलौना और धातु के हिस्सों से बनाई गई थी, यानी कि एक होक्स। इसके बाद कई लोगों ने कहा कि शायद नेसी सिर्फ लोक कथाओं और कल्पनाओं का हिस्सा है, कोई असली जीव नहीं। फिर भी हर कुछ सालों में कोई न कोई नया गवाह सामने आता है। कोई कहता है उसने पानी की सतह पर कुछ हिलता देखा, कोई कहता है उसने अजीब आवाज़ें सुनी। 2020 में कुछ वैज्ञानिकों ने झील के पानी से डीएनए के सैंपल लिए। नतीजों में कोई डायनासोर डीएनए नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ईल यानी सांप मछली के डीएनए मिले। इससे कुछ लोगों ने कहा कि शायद नेसी वास्तव में एक विशालकाय ईल हो सकती है जो बाकी मछलियों से कई गुना बड़ी है। फिर भी रहस्य आज भी बाकी
है। झील की गहराई इतनी ज़्यादा है कि उसका पूरा हिस्सा आज तक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका। कौन जानता है, शायद सच में वहाँ नीचे कुछ ऐसा हो जो हमारी कल्पना से परे है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या लोच नेस मॉन्स्टर सिर्फ इंसानी दिमाग की कहानी है, या फिर किसी प्राचीन युग की बची हुई एक झलक जो अब भी इस झील के अंधेरे में सांस ले रही है? जो भी हो, एक बात तो तय है, नेसी आज भी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी रहस्यों में से एक है। क्योंकि जब भी कोई शांत रात में लॉक नेस झील के किनारे खड़ा होता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर होता है कि शायद अगली लहर के नीचे वही हो, द लॉक नेस मॉन्स्टर। इमेज 8। अब जो आप इस तस्वीर देख रहे हैं वो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एक छोटे से गांव कार्डिफ में 1869 में एक ऐसा अजीब खोज हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक किसान विलियम न्यूवेल अपने खेत में कुआं खुदवा रहा था जब मजदूरों के फावड़े ने मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज़ को छुआ। जब उन्होंने और खुदाई की तो सबकी आंखें फटी रह गईं। मिट्टी के नीचे से एक विशालकाय इंसान का पुतला निकला था। उसकी लंबाई करीब 10 फीट, शरीर इंसान जैसा और पत्थर की तरह कठोर। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी दैत्य का शव मिला हो जो हजारों सालों से धरती के नीचे दफन था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये बाइबल में बताए गए नेफिलिम यानी विशालकाय मनुष्यों का प्रमाण है? कुछ धार्मिक लोगों ने कहा ये ईश्वर का संकेत है। कई वैज्ञानिक भी उलझ गए क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में जीवाश्म है या नहीं। विलियम न्यूवेल ने अपने खेत के चारों ओर टेंट लगाकर लोगों से टिकट लेना शुरू किया। सिर्फ 50 सेंट देकर आप भी स्टोन जियांट देख सकते थे। हर दिन सैकड़ों लोग आते और ये कार्डिफ जियांट पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी और वो उतनी ही चौंकाने वाली थी। असल में ये पूरा विशालकाय खोज एक धोखा थी जिसे एक व्यक्ति जॉर्ज हुल ने खुद रचा था। हुल एक नास्तिक था जिसे एक बार किसी पादरी से बहस में हार मिली थी जब उसने कहा कि धरती पर कभी विशाल इंसान हुआ करते थे। गुस्से में आकर उसने तय किया कि वो सबको बेवकूफ़ बनाएगा। उसने एक बड़ी जिप्सम की चट्टान खरीदी, उसे मानव शरीर की तरह तराशा, एसिड से पुराना लुक दिया और फिर उसे गुपचुप अपने रिश्तेदार न्यूवेल के खेत में दफना दिया। 1 साल बाद खुदाई करवाई और आश्चर्य, जैसे कोई रहस्य उजागर हो गया हो। लोगों ने इसे सच्चा मान लिया। अखबारों ने इसे 10 फुट ऊंची जीवाश्म मानव कहा। यहाँ तक कि कुछ म्यूजियम ने इसे खरीदने की पेशकश भी की। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी बारीकी से जांच की तो सब राज खुल गया। उन्होंने बताया कि यह पत्थर हाल ही में तराशा गया है और उस पर किसी जीवाश्म के निशान नहीं हैं, यानी कि यह एक फर्जी दैत्य था, एक ऐसा झूठ जिसने पूरे अमेरिका को बेवकूफ़ बना दिया। इसके बावजूद ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि आज भी कार्डिफ जियांट अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहा जाता है। आज ये नकली विशालकाय पुतला कूपर्सटाउन न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग समझ सकें कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य बस इंसानों की बनाई चालें होती हैं। तो अगली बार जब कोई पुरानी तस्वीर या खुदाई में निकली मूर्ति देखकर कहे कि ये प्राचीन दैत्य का सबूत है, तो याद रखना, कभी कभी सच्चाई मिट्टी के नीचे नहीं, हमारे विश्वासों के पीछे छिपी होती है। इमेज 9। अब जो आप इमेज देख रहे हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का है। साल था 1942। दूसरे विश्व युद्ध का समय। अमेरिका में हर तरफ डर का माहौल था। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था और अब अमेरिकी आसमान में हर दिन गश्त चल रही थी। इसी बीच 16 अगस्त 1942 की सुबह कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर से एक नेवी ब्लिम्प यानी हाइड्रोजन गैस से भरा विशाल हवाई गुब्बारा उड़ान भरता है। इसका नाम था L8। ब्लिम्प पर 2 अनुभवी नेवी अधिकारी सवार थे, लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट डी कोडी और एनसन चार्ल्स एडम्स। इन दोनों का मिशन था समुद्र में किसी जापानी पनडुब्बी की गतिविधि को तलाशना। सुबह 6 बजे उड़ान भरी गई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद जब L8 वापस लौटना चाहिए था वो गायब हो गया। नेवी ने तुरंत सर्च शुरू की। कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं। कुछ घंटों बाद लोगों ने सैन फ्रांसिस्को के पास आसमान में वही ब्लिम्प देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें अब कोई क्रू नजर नहीं आ रहा था। ब्लिम्प धीरे धीरे नीचे उतरता गया, शहर के ऊपर से होकर गुजरा और आखिरकार एक घर की छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा। लोग दौड़े और जब ब्लिम्प को खोला गया तो नज़ारा हैरान कर देने वाला था। अंदर सब कुछ सामान्य था, रेडियो चालू था, इंजन ठीक था, पैराशूट अपनी जगह थे, यहाँ तक कि दोनों अधिकारियों की टोपी और जीवन रक्षक जैकेट भी वहीं रखी थी। लेकिन दोनों आदमी गायब थे। कहीं कोई खून नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं और ना ही किसी ने ब्लिम्प से कूदने की आवाज़ या दृश्य देखा। बस जैसे किसी ने हवा में से दोनों को अचानक गायब कर दिया हो। नेवी ने महीनों तक जाँच की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा शायद उन्होंने जापानी पनडुब्बी देखी और उसे नज़दीक से जांचने की कोशिश की। कुछ ने कहा शायद ब्लिम्प से बाहर गिर गए, पर सवाल वहीं रहा
कैसे दोनों एक साथ बिना निशान छोड़े गायब हो सकते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि जब ब्लिम्प आसमान में खाली उड़ रहा था, उन्होंने उसके आसपास एक अजीब रोशनी देखी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर काबू कर रही हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये किसी एलियन एब्डक्शन या टाइम वॉर्प का मामला था। नेवी ने आखिर में इसे अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट घोषित किया, यानी मामला बंद, लेकिन रहस्य कायम। आज 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस दिन की वो ब्लिम्प L8 अब भी गोस्ट ब्लिम्प के नाम से जानी जाती है। एक ऐसा विमान जो वापस तो आया, लेकिन अपने सवारों को हमेशा के लिए आसमान में कहीं छोड़ आया। कहते हैं कुछ रातों में जब सैन फ्रांसिस्को के तट पर कोहरा छा जाता है, तो दूर आसमान में एक हल्की सी परछाई दिखती है, बिल्कुल L8 की तरह, मानो वो अब भी अपने खोए हुए क्रू को ढूंढ रही हो। इमेज 10। अब जो आप इमेज देख रहे हैं वो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। साल था 1942। अमेरिका में हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल था। जापान ने कुछ ही महीने पहले पर्ल हार्बर पर हमला किया था और अब सबको डर था कि अगला निशाना शायद लॉस एंजलिस हो सकता है। 25 फरवरी 1942 की रात, घड़ी ने करीब 2:30 बजाए थे जब अचानक शहर के ऊपर सायरन बजने लगे। आसमान में किसी चमकती हुई चीज को देखा गया जो न तो विमान लग रही थी और न ही कोई मिसाइल। अमेरिकी सेना ने तुरंत पूरे शहर का ब्लैकआउट कर दिया। सड़कों की लाइटें बंद, लोग घरों में बंद और तोपखाने ने आसमान की ओर रुख कर दिया। कुछ मिनटों बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन ने फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 1400 गोले आसमान में दागे गए। लॉस एंजलिस का आसमान एक पल के लिए युद्ध भूमि बन गया था। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इतनी भारी फायरिंग के बाद भी कुछ गिरा नहीं, ना कोई विमान, ना कोई मलबा, बस आसमान में एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो गोलियों से बेअसर होकर धीरे धीरे गायब हो गया। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों से देखा। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक विशाल गोल आकृति देखी जो तेज रोशनी में चमक रही थी। कुछ ने कहा कि वो कई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में बंट गई और फिर गायब हो गई। अगले दिन अखबारों ने इस घटना को नाम दिया द बैटल ऑफ लॉस एंजल्स। सरकार ने कहा शायद ये जापानी एयरक्राफ्ट थे या फिर मौसम का भ्रम, लेकिन लोगों को ये जवाब मंजूर नहीं था, क्योंकि ना तो कोई दुश्मन मिला और ना ही कोई तकनीकी वजह साबित हुई। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने जो चीज़ देखी वो किसी भी इंसानी विमान से बहुत अलग थी, बिल्कुल गोल, चमकदार और बिना आवाज के उड़ती हुई। यहीं से शुरू हुआ एक नया रहस्य। क्या उस रात लॉस एंजलिस के आसमान में UFO उड़ रहा था? क्या वो किसी दूसरे ग्रह से आया यान था या कोई गुप्त अमेरिकी प्रोजेक्ट जिसे दुनिया से छिपाया गया? अमेरिकी एयरफोर्स ने बाद में कहा कि ये फॉल्स अलार्म था, लेकिन कई दस्तावेजों और गवाहों के बयानों में आज भी विरोधाभास है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रडार पर उस रात सच में एक अनजान ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। आज 80 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन द बैटल ऑफ लॉस एंजलिस अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसी घटना जहां हजारों लोगों ने एक साथ आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझा नहीं सका। कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में जब लॉस एंजलिस का आसमान साफ होता है तो कुछ लोग अब भी उस दिशा में देखते हैं जहां 1942 में तोपों की आग बरसी थी और सोचते हैं क्या वो वाकई कोई एलियन जहाज था या फिर इंसान की कल्पना ने डर में एक नया चेहरा गढ़ लिया था। जो भी सच्चाई हो, द बैटल ऑफ लॉस एंजल्स आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी और विवादित UFO घटनाओं में गिनी जाती है। तो ये थे आज के 10 मिस्टीरियस फ़ोटोज़। आपको इनमें से कौन सा फ़ोटो सबसे मिस्टीरियस लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे।